12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का प्रश्न पत्र, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे आपका QR कोड दिया होगा और साथ में यहाँ होगा रोल नंबर। फिर हम बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे दिया जाएगा आपका विषय और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। जो प्रश्नों की संख्या है वो है 23, समय है 3 घंटे का और आपके जो नंबर है मैक्सिमम मार्क्स है वो है 80। तो हम इस वीडियो में एंड तक सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि लेखांकन की शाखाएं हैं। तो लेखांकन की शाखाएं हैं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, पूंजी किस खाते के अंतर्गत आती है। तो पूंजी जो आती है वो आती है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। तो व्यक्तिगत खाता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, वित्तीय लेन देन के साक्ष्य को कहते हैं। तो वित्तीय लेन देन के साक्ष्य को कहा जाता है मूल प्रलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है जमा पत्रक क्रेडिट नोट बनाया जाता है। तो जमा पत्रक क्रेडिट नोट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विक्रेता के द्वारा, वित्तीय विवरणों में शामिल है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है 6वां प्रश्न, निम्न में से चालू संपत्ति का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देनदार। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं तो वो देख लें। पहले का जो है वो ऑप्शन डी है, दूसरे का है जो ऑप्शन ए है, फिर तीसरे का आंसर जो है वो है सी, चौथे का जो आंसर है वो है आपका ए और पांचवे का आंसर है, पांचवे और छठवें का आंसर क्या है, पांचवे का है डी और छठवें का है सी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो है वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि क्या कहलाती है। तो वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि लाभ को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दूसरा है चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जिनका संबंध आगामी वर्ष से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं पूर्व व्यय। फिर है तीसरा बैंक समाधान द्वारा बनाया जाता है। तो बैंक समाधान व्यवसायी या लेखाकार द्वारा बनाया जाता है। चौथा है उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन में होता है। तो जर्नल या चिट्ठे में होता है। फिर है रोकड़ बही में डैश सौदों का लेखन नहीं किया जाता। तो रोकड़ बही में गैर नगद सौदों का लेखन नहीं किया जाता। फिर 6वां है व्ययों के भुगतान से पूंजी में होती है। तो क्या होती है, कमी होती है। अब इन सब के उत्तर मैं आपको एक साथ बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहे सारे प्रश्नों के उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक साथ आपको मिल जाएंगे सारे उत्तर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला जो है मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। दूसरा है जमा की पर्ची मूल प्रलेख है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। फिर है बैंक खाता एक वास्तविक खाता है। ये भी सत्य है। लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है। ये भी सत्य है।
फिर है लेखांकन की 3 शाखाएं होती हैं, ये भी सत्य है। छठवा है नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, तो ये भी सत्य, यानी कि सारे ही छह ही जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको यहाँ पे मिलाना है, तो देव पत्र जो है उसका हो जाएगा देव पत्र का हो जाएगा ज्ञात दायित्व, यानी कि यहाँ नीचे ज्ञात दायित्व इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देय पत्र का हो जाएगा ज्ञात दायित्व। उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे, तो दूसरे में बिके माल की लागत। बिके माल की लागत का हो जाएगा व्यापार खाता, यानी कि पहला वाला। उसके बाद फिर अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय क्या हो जाएगा? लाभ हानि खाता। फिर है मशीनी क्रय। मशीनी क्रय का हो जाएगा पूंजीगत व्यय। फिर है ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क का हो जाएगा अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति। और संचय का हो जाएगा लाभ एक भाग। और उसके बाद फिर अंतिम है प्रावधान, तो प्रावधान का हो जाएगा दायित्व, यानी कि जो प्रावधान के सामने है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं हम 5वें पे। 5वां है एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर का पहला है वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है कहलाता है। तो वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है वो कहलाता है देयक। उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन थे? तो ये थे लूका पासियोली। तीसरा है खाता बही में लेन देनों को लिखना क्या कहलाता है? तो कहलाता है पोस्टिंग। फिर उसके बाद है कोई एक चालू दायित्व का उदाहरण लिखिए। तो चालू दायित्व का जो एक उदाहरण है वो है लेनदार। चिट्ठा तैयार करने का उद्देश्य लिखिए। चिट्ठा तैयार करने का जो उद्देश्य है वो है लेन देनों को क्रमवार दर्ज करना। फिर है तरल संपत्ति का कोई एक उदाहरण दीजिए। तरल संपत्ति का कोई एक उदाहरण है नगद। फिर है प्रावधान का लेखा किस खाते में किया जाता है? तो ये है लाभ हानि खाते में। अब इनके आंसर्स मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे चौथा, 5वां, 6वां और 7वां 4 का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेखांकन से क्या आशय है? और उसके अथवा में है व्यवसाय किसे कहते हैं? तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर और प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर। लेखांकन से आशय व्यापारिक लेन देन के व्यवस्थित अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश और व्याख्या की प्रक्रिया से है। जबकि व्यवसाय की बात करें तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले नियमित कार्य को क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि नकल बही से क्या आशय है? नकल बही वह पुस्तक है जिसमें सभी लेन देन क्रमवार दर्ज किए जाते हैं। उसके अथवा में प्रश्न है खाता बही से क्या आशय है? तो खाता बही वह पुस्तक है जिसमें समान प्रकृति के लेन देन को वर्गीकृत करके लिखा जाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 8। रोकड़ बही के संतुलन से क्या आशय है? तो रोकड़ बही का संतुलन नकद या बैंकों में शेष राशि को दर्शाता है। उसके अथवा में है प्रश्न खतौनी से क्या अभिप्राय है? खतौनी वे सहायक पुस्तकें हैं जिनमें समान प्रकार के लेन देन लिखे जाते हैं।
अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है समायोजन किसे कहते हैं। उसके अथवा में है असामान्य हानि किसे कहते हैं। तो चलिए दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है समायोजन वे प्रविष्टियां हैं जो वर्ष के अंत में सही लाभ या हानि ज्ञात करने हेतु की जाती हैं। उसके अथवा में है असामान्य हानि, तो जो हानि सामान्य व्यापारिक गतिविधियों से ना हो उसे क्या कहते हैं, असामान्य हानि कहते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, तो वो भी इसे पढ़ लें और नोट कर लें। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पे। प्रश्न क्रमांक 12 में है कि स्थायी किस्त पद्धति के 2 लाभ। तो पहला, गणना सरल होती है। दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ष समान राशि का व्यय दिखाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न क्रमांक 12 का। उसके बाद आ जाते हैं इसके अथवा पे, प्रावधान के 4 उदाहरण लिखिए। तो प्रावधान के जो 4 उदाहरण है वो हैं, पहला संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान, दूसरा है कर प्रावधान, तीसरा है छूट प्रावधान और चौथा है मूल्यह्रास प्रावधान। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पे, लटपट की 2 सीमाएं लिखिए। उसके अथवा में है उद्धृत खाता से क्या आशय है। तो यहाँ पे लटपट की 2 सीमाएं दी गई हैं। पहला है सभी त्रुटियों का पता नहीं चलता, दूसरा है केवल अंक गणितीय सटीकता दर्शाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथ में उसके बाद फिर आ जाएंगे हम अथवा पे। अथवा है कि उद्धृत खाता से क्या आशय है। तो जब त्रुटि का कारण ज्ञात ना हो तो अंतर राशि उद्धृत खाते में डाली जाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14, बही खाते के आधार पर अशुद्धियों के प्रकार। तो बही खाते के आधार पर 4 प्रकार की अशुद्धियां। पहला है लोप की अशुद्धि, दूसरा है कमीशन की, तीसरा है सिद्धांत की और चौथा है लिपिक की। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी ले लें। उसके बाद आ जाते हैं फिर हम अथवा पे, बैंक समाधान विवरण का उद्देश्य। तो रोकड़ बही और पासबुक के संतुलन में अंतर का कारण ज्ञात करना ही बैंक समाधान विवरण का उद्देश्य है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15 पे। प्रश्न क्रमांक 15 है रोकड़ बही के संतुलन बनाने से क्या आशय है। उसके अथवा में है लेखांकन के 2 उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पे है रोकड़ बही का संतुलन नगद या बैंक में शेष राशि को ये दर्शाता है। अब उसके अथवा में है लेखांकन के 2 उद्देश्य, तो लाभ या हानि का पता लगाना, दूसरा है वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर, खाता बही पृष्ठ संख्या क्या होती है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है वह संख्या जो प्रत्येक खाते को पहचानने हेतु दी जाती है वही खाता बही पृष्ठ संख्या कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर लिखना है। ये है अथवा का प्रश्न। तो व्यापारिक छूट में है बिक्री बढ़ाने हेतु ये दी जाती है और जो नगद छूट है वो शीघ्र भुगतान हेतु दी जाती है। व्यापारिक छूट लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं होती, जबकि नगद छूट जो है वो लेखा पुस्तकों में दर्ज की जाती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट है खातों में संतुलन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो खातों में जो संतुलन है, किसी खाते के दोनों पक्ष के योग का अंतर निकालना खातों का संतुलन कहलाता है। इसके अथवा में है चिट्ठा के उद्देश्य क्या है। तो चिट्ठा के उद्देश्य है लेन देन का क्रमवार अभिलेखन, दूसरा है प्रमाण हेतु लेखा का रखना, तीसरा है खाता बही में लेखन हेतु आधार। तो ये 17वें के दोनों प्रश्नों का उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, लटपट व चिट्ठा में अंतर लिखिए। तो लटपट व चिट्ठा में अंतर, तो एक साइड चिट्ठा लिख देंगे, एक साइड लटपट। चिट्ठा क्या है, प्रारंभिक अभिलेख है, जबकि लटपट क्या है, सारांश रूप से तैयार होती है। चिट्ठा सभी प्रविष्टियां दर्ज होती हैं, जबकि लटपट में खातों के संतुलन का योग होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद है अमूर्त संपत्ति क्या है, जो दिखाई नहीं देती परंतु व्यवसाय के लिए उपयोगी होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट आदि। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये अथवा है 18वें का। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 पर,
प्रश्न क्रमांक 19 है, लेखा की तरलता क्रम से आप क्या समझते हैं? वित्तीय विवरणों की उपयोगिता को समझाइए। ये 3 अंक की प्रश्न है। तो ये लिखा है, लेखा की तरलता क्रम संपत्तियों को नगद में परिवर्तन करने की क्षमता के अनुसार क्रम देना। तो उसके बाद अथवा में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अथवा में है वित्तीय विवरणों की उपयोगिता, तो लाभ हानि ज्ञात करना, वित्तीय स्थिति बताना और निर्णय लेने में सहायता करना। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20 पर। प्रश्न क्रमांक 20 जो है वो 4 अंकीय प्रश्न है। वित्तीय विवरण तैयार करते समय समायोजन क्यों आवश्यक है? इसका अथवा है, पूंजीगत प्राप्ति तथा आयगत प्राप्ति में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर है कि समायोजन की जो आवश्यकता है वो क्यों है। सही लाभ हानि व वास्तविक वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए समायोजन आवश्यक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर है पूंजीगत और आयगत प्राप्ति में अंतर, तो दोनों का एक साथ ही ले लीजिए ताकि आपके दोनों क्वेश्चन एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर कवर हो जाएंगे। तो पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति तो स्थायी प्रकृति होती है, इसकी नियमित प्रकृति की होती है। उसके बाद पूंजी में जोड़ी जाती है जबकि आयगत प्राप्ति आय में जोड़ी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अंतर समाप्त होते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखांकन प्रमाणक के प्रकार बताइए। प्रश्न क्रमांक 21। तो लेखांकन प्रमाणक के जो प्रकार है वो पहला है नगद प्रमाणक, दूसरा है हस्तांतरण प्रमाणक, तीसरा है गैर नगद प्रमाणक और चौथा है मिश्रित प्रमाणक। उसके बाद है फिर लेखांकन समीकरण के तत्व। तो लेखांकन समीकरण का पहला तत्व है संपत्ति, दूसरा है देनदारियां, तीसरा है पूंजी। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22 पे। नकल बही रखने की आवश्यकता या महत्व को लिखिए और उसके अथवा में जो प्रश्न है वो है मूल प्रलेख एवं प्रमाणक में अंतर लिखिए। तो नकल बही का महत्व में पहला है लेन देन का स्थायी अभिलेख मिलता है, दूसरा है त्रुटि सुधारने में सहायता मिलती है, तीसरा है खाता बही बनाने में आधार ये देती है। उसके बाद इसका जो अथवा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो अथवा है मूल प्रलेख एवं प्रमाणक में अंतर। तो मूल प्रलेख में एक साइड लिख देंगे, एक साइड लिख लेंगे प्रमाणक। तो मूल प्रलेख में है लेन देन का साक्ष्य, प्रमाणक में है प्रलेख पर आधारित दस्तावेज। फिर उसके बाद मूल प्रलेख है जैसे बिल पर्ची और प्रमाणक है जैसे वाउचर रसीद। फिर है अंतिम 4 अंकीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23। अशुद्धियों को संशोधित करने की विधियां समझाइए। उसके अथवा में है लटपट बनाने के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे अशुद्धियों को संशोधित करने की विधियां दी गई हैं। तो पहली है जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार, दूसरी है सही खाते में प्रविष्टि, तीसरी है उद्धृत खाते के माध्यम से सुधार। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें 3 पॉइंट का। फिर उसके बाद है लटपट के उद्देश्य। तो लेखा की गणनात्मक शुद्धता की जांच इसका पहला उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है खातों के संतुलन तैयार करना और तीसरा उद्देश्य है वित्तीय विवरण बनाने हेतु आधार देना। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो एंड हो जाता है। तो इस पार्ट में हमने 23 क्वेश्चंस यानी कि सारे जो पेपर जो है के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।